पाकिस्तान में जो मुसलसल होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी माइनॉरिटीज जो हैं वो या तो बिल्कुल से खत्म कर दी हमने कलमा पढ़ा के, या फिर ये कि वो छोड़ के बेचारे भागने की कोशिश करते हैं कि किसी और कंट्री में चले जाएं, ताकि वहां पर वो रहकर अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से जो है रह सकें और आराम कर सकें। वरना यही होगा, आप जिस सेमिनार में जाएंगे सबसे पहले वो कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कश्मीर लेना है दोस्तों, हाथ खड़े करो, कौन कौन जो है। ये कोई तरीका है पॉलिटिक्स का? दुनिया इस मामले को बड़ा संजीदा लेती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि अभी तक हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत है। पढ़े लिखे अमीर लोग, उनके घर 10-10, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां, उनके 20-20 किलो के बच्चे संभाल रही होती हैं। पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज की जितनी बच्चियां हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो, उनके ऊपर इसी तरह से जुल्म किया जाता है। और कई सौ, बल्कि एक हद तक, जहाँ तक लोग बताते हैं कि तकरीबन साल में 1000 से ज्यादा बच्चियों को इसी तरीके से किडनैप किया जाता है, उनके रिलीजन को चेंज करवाया जाता है और उसके बाद उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। वो औरत बेचारी, उसने वो वीडियो तक ले आई सामने, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ। और हमारे मीडिया पर्सन्स भी, एंकरान जो हैं, साहिबान और साहिबाएं, वो भी बस ऐसे चलते चलते जिक्र कर देते हैं, वो जी वो तो वीडियोज आई थी, लेकिन कोई मुतालबा ही नहीं कर रहा कि भाई वो वीडियोज आई थी तो उसके बाद क्या हुआ। आपकी उम्र का था, मैं यही चाहता था कि ऐसा समाज बने जिसमें हमारी औरत आजाद हो, क्योंकि जिस माशरे में औरत आजाद नहीं है वो माशरा आजाद नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट्स डिपेंड अपॉन द मेंटालिटी। आप कैसे एक चीज को ये सब हमारे जहन में होता है। ये हम देखते हैं कि अगर हम किसी को शायद कन्वर्ट करेंगे किसी और रिलीजन में तो बस हम जीत गए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाइस में। दोस्तों, आतंकवाद से लेकर अपने देश में माइनॉरिटी पर अत्याचार तक ऐसा शायद कोई ही गुनाह बचा हो जो पाकिस्तान ने ना किया हो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के बारे में अत्याचार की खबरें नई नहीं है। आए रोज ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें आती रहती है। अब तो हालत इतनी भयावह हो गई है कि पाकिस्तान से खुद इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। लेकिन आवाज उठाने वाले खुद भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान की निकम्मी सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनते हैं, इसीलिए शायद पाकिस्तान इस हाल में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप भी इस आवाज को और तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वरना यही होगा, आप जिस सेमिनार में जाएंगे सबसे पहले वो कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कश्मीर लेना है दोस्तों, हाथ खड़े करो, कौन कौन जो है। ये कोई तरीका है पॉलिटिक्स का? मुझे अफसोस होता है आप जैसी लड़कियों को पाकिस्तान में देख के, इतनी टैलेंटेड, बहादुर, इतनी एक्स्ट्रोवर्ट, दुनिया को तब्दील कर देने के जज्बे के साथ आप लोग काम कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के पास वहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसमें आप जाएं। आप जैसी लड़कियां, वो शायला जैसी लड़कियां, वो आपकी दूसरी जो अनम है, ऐसी लड़कियां, सना अमजद है, जो बेशक आप उसको पसंद करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन वो ऐसी एनर्जेटिक लड़कियों को तो लाइब्रेरी की, उनके लिए लाइब्रेरियां होनी चाहिए। यहाँ तो कहते हैं देखो बेगैरत ने दुपट्टा ही नहीं पाया। यहाँ तो सोच ही पुठी है, तो मैं क्या करूं। मैं आपकी उम्र का था, मैं यही चाहता था कि ऐसा समाज बने जिसमें हमारी औरत आजाद हो, क्योंकि जिस माशरे में औरत आजाद नहीं है वो माशरा आजाद नहीं है। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, ठीक है, जो वहां ह्यूमन राइट कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस है, वो उस चार्टर में से मिसिंग। लोगों की तवज्जो एक ऐसे मुद्दे की तरफ लगाई गई है जिसकी वजह से एक खौफ का माहौल पैदा किया गया लोगों की नफ्सियात में, और हर वक्त ये खौफ पैदा किया गया न जाने कब जो है पाकिस्तान खत्म होने वाला है, इसको हिंदुस्तान खा जाएगा, और हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मजहबी जो है नफरत पैदा की गई। वो नफरत फिर ट्रांसफॉर्म होके शिया सुन्नी नफरत में चली गई, अहमदी और सुन्नी नफरत में चली गई। तो यही बुनियादी
ये वीडियो थी सुहाना शर्मा की, जो कि ज़ाहिर है हिंदू कम्युनिटी आप नाम से और देख के आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू कम्युनिटी की बच्ची है सुहाना शर्मा, जिसको जबरदस्ती किडनैप किया गया, रिलीजन चेंज करवाया गया और अब वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाह रही थी, रो भी रही थी, लेकिन अभी तक अदालत से कोई फैसला नहीं आया है। फैसला आएगा अदालत की तरफ से तब ही कुछ जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन लग यही रहा है कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया था उन्हीं लोगों को उस बच्ची को दे दिया जाएगा, जो हमेशा से होता है। इस बच्ची के साथ भी यही कुछ हुआ है। इसकी माँ की भी एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो बुरी तरह से रो रही है, दुहाइयां दे रही है कि उसकी बच्ची को वापस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर किसी के अंदर जो है ना तो शर्म और गैरत है कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें और उस बच्ची को जो है उसके माँ बाप को दिया जाए, और ना ही इन चीजों को रोकने की कोई बात की जा रही है। मियां मिट्ठू और इस तरह के लोग जो सिंध में, पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस किस्म के जुल्म इन लोगों पे कर रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। और उससे भी ज्यादा बेशर्म वो लोग हैं जिनके हाथ में पावर होते हुए भी वो इन लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं, इन लोगों को ना तो गिरफ्तार करते हैं, ना कोई सजा देते हैं और ना इस काम से रोकते हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स वाले भी मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ चले गए। बाकी सारी दुनिया में तो कुछ भी होता है तो फौरन पहुंच जाते हैं और इतना शोर मचाते हैं और बताते हैं लोगों को कि जी ये हो गया और वो हो गया। लेकिन पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है और सालों से हो रहा है, उसके ऊपर ना तो हमारा मेन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आवाज उठती है, एक इतनी सी न्यूज नहीं आती, आवाज नहीं निकलती इन लोगों की। और दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको भी ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बात की जा रही है, लोग शोर मचा रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है ये। मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी शर्म से मेरा सर झुक जाता है जब मैं इस किस्म की हरकतें देखती हूँ। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और अपनी इस कंट्री के ऊपर जहाँ पे ये जुल्म होता है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। उल्टा उन लोगों को जो है हर तरह से सपोर्ट किया जाता है जो ये काम कर रहे हैं कि जी तो बड़ा अच्छा काम है जी, आपने तो मतलब कलमा पढ़ा दिया किसी को। अरे पहले इंसान तो बने, क्यों लोगों की बद्दुआएं लेते हैं? जो पाकिस्तान का ये हाल है आज, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है, किसी कंट्री में जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी, मुंह नहीं लगाया जाता उन लोगों को। जो बुरा हाल हुआ है यकीनन उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो सुहाना शर्मा और इस तरह की कई बच्चियां जो अगवा की जाती हैं, किडनैप की जाती हैं और उसके बाद उन पे जुल्म किया जाता है, यकीनन उन बच्चियों की और उनके माँ बाप की बद्दुआएं हैं जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है।